नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा जिले के गांव गिंदड़ा की नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण और हत्या के मामले को लेकर के पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस मामले को लेकर के पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी भी आरोपियों से पुलिस कहीं दूर है और ये भी कहा जा रहा है कि तब से ये मामला सीआईए थाना को यानी कि एसआईटी जब गठित की गई है तब की कार्यवाही से ग्रामीण संतुष्ट हैं, लेकिन 25 जुलाई को जब बच्ची का अपहरण होता है तो उसके बाद का रवैया पुलिस का जो है ठीक नहीं था। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के लापरवाही बरती और उसके साथ साथ 29 जुलाई को जब बच्ची का शव खेतों में मिलता है तो पूरे गांव में जो है पुलिस के खिलाफ जो है रोष है वो पनप गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के रानिया थाना के प्रभारी साधु राम उनके आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने लापरवाही बरती, उनको सस्पेंड करने की मांग भी उठ रही है। जिस दिन बच्ची के परिजन सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे थे उस दौरान भी उन्होंने मांग ये रखी थी कि पुलिस के खिलाफ है वो कार्रवाई की जाए, इसके साथ साथ जो आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जो है परिवार को जो है मदद की जाए। सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रशासन ने उनकी एक बात मानी कि उस बच्ची की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी। तो वीडियोग्राफी की गई है, लेकिन तीनों ही मांगे अभी भी अधूरी हैं। ना आरोपी पकड़े गए हैं, ना एसएचओ पर कार्रवाई हुई है और ना ही इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासनिक मदद है परिवार की गई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गांव में पूछताछ कर रही है, एक एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच है वो की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो आरोपियों तक पुलिस है वो नहीं पहुंच पा रही है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि कल ही हमने उस परिवार के लोगों से बातचीत की थी और जो बच्ची है उसके परिवारजनों का ये कहना था कि पुलिस से उनको अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस बार बार आकर के उन पे दबाव बनाती है और उनसे पूछताछ करती है। हालांकि उनके पिता ने ये कहा था कि बार बार पुलिस उनसे आकर के एक ही बात पूछती है, कौन कौन उनके परिचित हैं, कौन को किस घर का आना जाना था। इस तरह के जो सवाल है वो लगातार पुलिस है वो पूछ रही है। हालांकि वो सवालों के जवाब कई बार दे चुके हैं, लेकिन बार बार एक ही सवाल का जवाब पुलिस है वो उनसे मांग रही है। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आज दोपहर बाद, क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि 25 जुलाई को जो है युवती का बच्ची का अपहरण होता है, उसके बाद 29 जुलाई को उसका शव मिलता है और 4 अगस्त यानी कि करीब 6 दिन बीत चुके हैं। आज दोपहर बाद गांव के लोग इस मामले को लेकर के आगामी आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। वहीं कुछ संगठन हैं, चाहे दलित संगठनों की बात करें, चाहे जो है भीम आर्मी की बात करें, तो उन्होंने भी पूरी जो है आंदोलन की रूपरेखा है वो तय कर ली है। जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर के जो है परिजन ग्रामीण जो है आंदोलन है वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही आरोपी पकड़े गए हैं। हालांकि कल एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, जो कि रानिया हलका से विधायक बने हैं, निर्दलीय विधायक, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि वो इस पूरे मामले को लेकर के जब उनके पास गांव के लोग आए थे तब उन्होंने इस मामले को जो है उनके सामने आया और जो वो इस पूरे केस को लेकर के डीएसपी से जांच करवा लेंगे, किसी दूसरे डीएसपी से भी जांच करवा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि वो परिवार के साथ हैं, इस तरह के जो आरोपी हैं वो किसी के नहीं होते हैं और आरोपियों के खिलाफ है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने एसपी से भी बात की है और ये भी कहा कि उन्होंने एसएचओ को भी 2 बार टेलीफोन करके ये कहा है कि इस पूरे मामले की जो है सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। हालांकि एसएचओ के सस्पेंड करने को सवाल को लेकर के वो मंत्री जी टाल मटोल कर गए। उन्होंने कहा कि ये पुलिस का मामला है, ये प्रशासन का मामला है, ये वो देखें, लेकिन सीधे तौर पर जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके हलके की एक बच्ची के साथ अपहरण और हत्या के मामले को लेकर के वो जो है नहीं बोल पा रहे हैं एसएचओ के खिलाफ। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मंत्री जी ये नहीं चाहते कि एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उस चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में मंत्री जी पूरी बात को गोल कर गए। वो बात भी हम सुनाते हैं कि उस मामले को लेकर के मंत्री जी ने क्या कहा, उसके बाद हम आगामी है इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करते हैं।
एसएचओ को सस्पेंड किया जाएगा? मैं ये तो उनका का मामला है, एसपी करेंगे, उनका जो पुलिस प्रशासन का मामला है। पर ये जरूर है कि अगर वो ये कहते हैं मैं तफ्तीश किसी दूसरे अफसर को दे देता हूँ। अब हम आपको बताते हैं कि मंत्री जी ने जिस तरह से एसएचओ को सस्पेंड करने के सवाल पे किस तरह से बात को घुमा दिया। हालांकि ये भी हो सकता है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने तमाम एफर्ट्स किए, पुलिस ने तमाम प्रयास किए, लेकिन जो है बच्ची वो बरामद नहीं कर पाए और जो है 4 दिन बाद उसका शव है वो कुसर के खेतों में मिलता है। परिवार के लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं। परिवार के लोग कह रहे हैं कि पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। फिलहाल आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर हैं, ये बड़ा सवाल है, आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। हालांकि मंत्री ने ये बात जरूर कही है, चौधरी रणजीत सिंह ने ये बात जरूर कही है कि परिवार की मदद करना कोई बड़ा इशू नहीं है, परिवार की मदद है वो की जा सकती है, लेकिन फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी होना बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी बना दी गई है। सिरसा के एसपी ने डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और वहीं सीआईए थाना की पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के ट्रेस करने को लेकर के लगी हुई है। लेकिन आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं ये देखने वाली बात है। किन लोगों का जो है इस तरह के पूरे मामले को लेकर के कौन लोग हैं वो बेनकाब होते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जो भूमिका है, क्योंकि प्रथम जो भूमिका है पुलिस की, जो पुलिस को, क्योंकि ग्रामीण जो बता रहे हैं, जो परिवारजन जो बता रहे हैं कि पुलिस को उन्होंने सूचना दे दी थी, लेकिन पुलिस ने सूचना देने के बाद लापरवाही बरती, पुलिस कर्मचारी उनके घर आ गए और वो चाय पानी पीने में व्यस्त रहे और वो जो उन्होंने जो कार्रवाई है, हालांकि डबवाली से पुलिस है वो रानिया पहुंच गई है, लेकिन रानिया थाना की पुलिस जो कि करीब 10-12 किलोमीटर के दायरे में रहती है तो वहाँ पे वो नहीं पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर 4 दिन तक पुलिस ने कुछ नहीं किया और 4 दिन बाद उस पूरे जो है बच्ची का शव मिलता है। तो पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी जायज़ है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। जब भी आरोपी पकड़े जाएंगे तो उसको लेकर के हम आपको भी पल पल की रिपोर्ट है जरूर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।